मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सिद्ध कर दिखाया है जोधपुर के युवा अमजद खान ने। अमजद खान ने अपने पिता को बीमारी के कारण खो दिया था। विकट परिस्थितियों के बावजूद भी उसने अपनी मेहनत को जारी रखा। इस दौरान उनकी मां ने मजदूरी कर पढ़ाया। संघर्ष भरे जीवन में भी अमजद खान ने ही नहीं खोया हौसला और जोधपुर के अमजद ने हासिल किया सीए का मुकाम। जोधपुर के अमजद खान पर जिसने अपने संघर्ष भरे जीवन में आने वाली हर कठिनाई को बिना हताश हुए अपने सीए बनने के अपने सपने को साकार किया। दरअसल हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने सीए इंटर और सीए फाइनल का रिजल्ट जारी किया था। देश भर में जोधपुर को सीए की फैक्ट्री के रूप में पहचाना जाता है, जिसका कारण है हर वर्ष जारी होने वाले सीए के परीक्षा परिणामों में सर्वाधिक जोधपुर के विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। वहीं बुधवार को जारी रिजल्ट में जोधपुर के कमला नेहरू नगर निवासी 25 वर्षीय अमजद खान का परीक्षा परिणाम उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपने संघर्ष भरे जीवन में हताश होकर अपने उद्देश्यों को ही बदल देते हैं। जोधपुर के अमजद खान के संघर्ष की कहानी न सिर्फ आज की पीढ़ी की मानसिकता को बदल सकती है, बल्कि संघर्षशील जीवन की एक नई पटकथा की परिभाषा भी दे रही है। अमजद के सीए परीक्षा उत्तीर्ण करने की खुशी ऐसी थी कि अमजद की मां रुखसाना और दादी सूर्या की आंखों में आंसू आ गए थे और जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अमजद खान बताते हैं कि उनकी मां ने मजदूरी कर उन्हें पढ़ाया। अमजद कोरोना काल के बाद अपने पिता को खोने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके जिम्मे आ गई थी, जहां ट्रैक्टर पर पानी टैंक लगा लोगों के घर पानी पहुंचाने का काम शुरू कर घर परिवार को चलाया। अमजद की मां रुखसाना बताती है कि जब उनके पिता बीमार अस्पताल में भर्ती थे, तब भी उनके पिता की इच्छा थी कि उनके बेटे सीए बने और बीमारी के बावजूद वे अपने बच्चे को अस्पताल में रहने की बजाय घर जाकर पढ़ने का सलाह देते थे। लेकिन पुत्र का पिता के प्रति प्रेम ऐसा था कि पिता की देखभाल करने के साथ ही कुछ समय अपनी पढ़ाई के लिए भी निकालता था। अमजद इस कठिन परिश्रम का परिणाम है कि अमजद ऐसी ही विषम परिस्थितियों से लड़कर अपनी मंजिल को हासिल कर सीए बने। अमजद की दादी सूर्या अमजद की सफलता की कहानी के पीछे के संघर्ष की कहानी बताते हुए अपनी आंखों से निकलते आंसुओं को रोक नहीं पाई। सूर्या कहती है कि अमजद के पिता की भी इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर सीए बने। उसकी मां ने भी बहुत संघर्ष देखा है और अमजद अपने माँ बाप और दादा दादी की सेवा कर उनकी दुआओं का परिणाम है। आज वे इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। अमजद की सफलता और सीए बनने की बात जब आसपास क्षेत्रों वासियों को पहुंची, तो क्षेत्र वासियों ने भी उनके घर जाकर इस सफलता की बधाई देनी शुरू कर दी। आज जो सपना पूरा हुआ है सीए बनने का, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्या क्या दिन देखने पड़े? सर एक्चुअली ये जो पूरी जर्नी है और 2016 से स्टार्ट होती है, जब मेरी 12th क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद भैया के कोई फ्रेंड है, उन्होंने सीए कर रखा था, तो उनके गाइडेंस पे ही मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था। पर ये कोर्स में जिस जर्नी में बहुत डिफ़िकल्टीज मेरे को फेस करनी पड़ी। पहले तो घर की थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी सही नहीं थी, तो उसमें घर का काम भी, ट्रैक्टर वगैरह चला के घर का काम भी देखता था और उसके साथ में स्टडी भी कंटिन्यू प्रिपेयर करी मैंने। तो फिर उसके बाद सीए फाउंडेशन क्लियर किया सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर। फिर उसके बाद थोड़ी सी और डिफ़िकल्टीज आई, पापा की थोड़ी बीमारी वगैरह, और उसके बाद फाइनेंशियल मम्मी वगैरह को सबका ध्यान रखना करना। देन उसके बाद इंटर में एंटर किया। देन उसके बाद कोविड की भी प्रॉब्लम आ गई थी कोविड्स के अंदर। फिर उसके बाद पापा जी की डेथ हो गई अप्रैल 2022 के अंदर। और इन जनरल देखा जाए तो पूरी जर्नी के अंदर बहुत डिफ़िकल्टीज मेरे को फेस करनी पड़ी है। और ये जर्नी ऐसी बहुत ईजी नहीं है, 6 साल 7 साल लगे। पूरी हार्ड वर्किंग है उसमें, और पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा, भाइयों का सपोर्ट रहा और रिलेटिव्स का सपोर्ट रहा। कितने भाई बहन हैं आपके? सर मेरे समेत 4 भाई है, सिस्टर नहीं है, और सब मेरे से बड़े हैं। और पापा के इंतकाल के बाद में भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ, और भाइयों के सपोर्ट के ही कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। आप तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम रुखसाना है। रुखसाना जी, किस तरह से आज खुशी मिल रही है? आपका आज बच्चा मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे से ज्यादा इसके पापा को हो रही है। इसके पापा ने बहुत दुख देखा है। इसके पापा 50-50 रुपए की मजदूरी करते थे और मैंने भी बहुत दुख देखा है। मैंने भी बहुत मजदूरी करी है। आज मजदूरी कर करके मेरे बच्चों को पढ़ाया मैंने। आज मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं सबसे यही कहती हूँ,
कि अपनी माओ का कहना माने, माओ की हर माओ को खुश रखो। पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, दुआ से सब कुछ होता है। आज मेरे बच्चे माँ बाप से ज्यादा दादा दादी की खुश रखते हैं, दादा दादी की खुशी देते हैं। इनकी दुआओं से आज ये कामयाबी मिली है। मैं कहती हूँ पढ़ने से पैसे से कुछ नहीं होता है, सब दुआओं से होता है। आज मेरे बच्चे सबकी दुआएं लेते हैं। मैं तो ये दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे बच्चे जैसे सबको बच्चे दें बस, और सबके बच्चे इतना कामयाब बने कि बस सब देखें। भैया सूर्या, कितना मतलब आज सुकून मिल रहा है, बच्चा पोता अपना। बहुत कुछ सुकून मिला। आज मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, नहीं तो मेरे को रोज ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 150 हो जाता है। आज अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा कामयाब होया तो मेरे को सुकून मिली है और बहुत खुशी मिली कि हर बच्चा ऐसा खुशी ले। उनके माँ बाप पढ़ाते हैं तो उनको खुशियाँ मिले। मेरे बच्चे ने बहुत दुख देखे, दुख देख के आपके मजदूरी करके आपकी पढ़ाई करी और इसका मुकाम तक पहुंचा मेरे बच्चे। बाप की तो ख्वाहिश रह गई, लेकिन नहीं, दादा दादियों की पूरी करी, माँ की पूरी करी, भाइयों की करी। इसको अल्लाह कामयाब और कामयाब करे परवरदिगार। मेरे बच्चे ट्रैक्टर पर चला चला के मजदूरी कर के पढ़ाई करी मेरे बच्चे। दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरे माँ बापों के बच्चे, नहीं उनको क्या कहना चाहोगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको भी यही कहते हैं कि बेटा अच्छा दिल लगा के पढ़ो और माँ बापों से राजी बोलो, उन्हों की दुआएं लिख ले, उस दुआओं से तुम आगे बढ़ोगे, उस दुआओं से तुम आगे बढ़ोगे। नहीं, माँ बाप दुआ देते हैं वो कामयाब होते हैं, उन्हों के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी दुख देख के बेचारे पैसे कमाते हैं, तुम्हारे को पढ़ाते हैं, तुम अच्छा कामयाब बनो। कहते हैं माँ के पैरों के नीचे नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत ही है।